आज हम बात करेंगे औरंगाबाद के लोकसभा क्षेत्र के बारे में, जहाँ से तीन कैंडिडेट में बहुत ही कड़ी टक्कर होने वाली है। शिवसेना से है चंद्रकांत खैर, और जो कि 1999 से लेके 2014 तक कंटिन्यू जीत कर आ रहे हैं, 4 बार से जीत के आ रहे हैं। उसके बाद है कांग्रेस से सुभाष झांबड़, और एमआईएम के और वंचित बहुजन आघाड़ी, इन दोनों की युति है, जैसे एमआईएम के कैंडिडेट है इम्तियाज जलील। तो यही इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कौन यहाँ से जीतेगा और कौन हारेगा। कुल बात की जाए औरंगाबाद के पॉपुलेशन के बारे में, तो औरंगाबाद की कुल पॉपुलेशन है 37,01,282 टोटल पॉपुलेशन है औरंगाबाद ज़िले की। यहाँ से अगर धर्म वाइज कैटेगरी के हिसाब से देखे जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ की हिंदू की पॉपुलेशन है 68.77%। यहाँ पर हिंदू की पॉपुलेशन है। अगर मुस्लिम की बात की जाए तो 21.25 मुसलमान की टोटल आबादी है। और बौद्धिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर बौद्धिस्ट की आबादी है 8.35 8.35% यहाँ की बौद्धिस्ट की आबादी है, पॉपुलेशन है। और अदर की बात की जाए जैसे सिख, ईसाई, क्रिश्चियन वगैरह की, उनकी पॉपुलेशन होती है 1.63 पॉपुलेशन उनके औरंगाबाद मतदार संघ में है। क्राइम और एजुकेशन की बात की जाए तो चंद्रकांत खैर का 12th हुआ है और उसके बाद उन्होंने आईटीआई किया है और उन पर 8 क्रिमिनल केसेस दर्ज है। इम्तियाज जलील का एजुकेशन एमबीए हुआ है और उन्होंने जर्नलिज्म में भी वो काम कर चुके हैं। और उन पे क्राइम के केस बात की जाए तो उन पे एक भी केसेस दर्ज नहीं है। और सुभाष झांबड़ के बारे में हमारी को मतलब एजुकेशन और क्रिमिनल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए हमने नेता ऐप पे लॉगिन किया था, तो नेता ऐप पर ये इन्फॉर्मेशन होती है। तो सुभाष झांबड़ के उसमें ये इन्फॉर्मेशन फिल की हुई नहीं है एजुकेशन और क्रिमिनल केसेस के बारे में कि तो किसको कितने वोट मिले थे 2014 में। तो वोटिंग में से उनको 5,02,906 वोट मिले थे। 2014 में नितिन पाटिल कांग्रेस से उम्मीदवार थे, उनको कुल वोट मिले 3,58,902 उनको वोट मिले थे 2014 में। बीएसपी से एक कैंडिडेट थे ज्यूरिकार इंद्र कुमार, उनको टोटल वोट मिले थे 30,429 वोट मिले थे उनको, वो बीएसपी से कैंडिडेट थे। 2014 में इम्तियाज जलील ने इलेक्शन नहीं लड़े थे, उन्होंने बाद में विधानसभा का इलेक्शन लड़े थे एमएलए के लिए। अभी फिलहाल में वो एमएलए है और एमपी के लिए वो एमआईएम से उम्मीदवार कैंडिडेट है। और एमआईएम और प्रकाश अम्बेडकर की वंचित आघाड़ी है, उनकी युति है। तो देखना ये होगा कि अभी इम्तियाज जलील के जीतने के चांसेस ज़्यादा है सुभाष झांबड़ से, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम की और बौद्ध की है, 21% मुस्लिम की लगभग और 8% लगभग बौद्धिस्ट की है। तो इन दोनों की प्रकाश अम्बेडकर की और एमआईएम की युति है, इसलिए उनको ज़्यादा वोट मिलने के चांसेस है। और बात हिंदू की जो वोट है तो वो वोट शिवसेना के और कांग्रेस के बीच में डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए एमआईएम की सीट, इम्तियाज जलील की सीट है, वो आसानी से निकल सकती है। अगर इशूज़ की बात की जाए तो औरंगाबाद में 4 बड़े इशूज़ है जो कि बहुत ही लोग इसके 4 इशूज़ को देखकर वोट करने वाले हैं। पहला इशूज़ है रोड का। वहाँ के रोड्स बहुत ही बदतर, रोड्स की हालत बहुत ही बदतर है। और दूसरा जो इशू है वो है पानी का यहाँ पर औरंगाबाद में बहुत ही मेन इशू है। 5-6 दिन के बाद मेन जो औरंगाबाद सिटी है 5-6 दिन के बाद वहाँ पर नल आ रहे हैं, मतलब पानी आ रहा है लोगों के घरों में। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसको देखकर लोग वोट करने वाले हैं। और तीसरा जो इशू है एजुकेशन का, वहाँ पर एजुकेशन में भी बहुत ही जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पर उसकी बहुत ही घटिया हालत है, और वो ये इशू को भी देखकर लोग वोट्स करने वाले। चौथा और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट इशू है वो है कचरा। औरंगाबाद सिटी में जितना भी कचरा निकलता है वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, वहाँ पर डालने के लिए, मतलब एक जगह जमा करने के लिए कहीं भी ऐसी पर्टिकुलर कोई जगह नहीं है औरंगाबाद सिटी में। और जो है भी तो वो ओवरफ्लो हो गई, वहाँ पर बहुत सारे ढेर बन चुके हैं। कचरा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है औरंगाबाद में। ये 4 इशू को देखकर लोग वोट करने वाले हैं।
तो मुझे लगता है कि लोग इम्तियाज़ जलील को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे एमपी के लिए, क्योंकि इम्तियाज़ जलील ने अभी फ़िलहाल में एमएलए है, और एमएलए के रहते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किए। जैसे ये चारों मुद्दों पे भी उन्होंने अच्छा काम किए, उन्होंने एमएलए लेवल पर। तो उनसे अभी जितनी भी यहाँ की जनता है वो खुश है, और वो उनको एमएलए बनाने का सोच रही है। तो ये मेरी राय थी। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में लिख के बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।